में 432 में मुलाहिजा फरमाइए, यहाँ पर हदीस नंबर 3740 में हद्दसना इब्न नुमैर बुखारी मुस्लिम के रिजाल में से, अन हिशाम इब्न उर्वा बुखारी मुस्लिम के रिजाल में से, और रिवायत करते हैं उर्वा इब्न जुबैर से बुखारी मुस्लिम के रिजाल में से, अन्ना अबा बकर व उमर अबा बकर लम यशहदा दफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तदफीन में हाजिर नहीं थे। काना फिल अंसार, ये अंसार के साथ थे, फदुफिना क़ब्ल अन यरजा, ये इनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हो गई और ये इससे पहले कि वो आ जाते तदफीन हो गई। अब ये सनद निहायत ही सही है। मुलाहिजा फरमाइए, हसन अल अयारी ने एक सवाल करने वाले को जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम शामिल नहीं हुए थे, और दलील क्या दी? मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत जो उर्वा से नकल की गई है कि ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में शामिल नहीं थे, और कहता है कि ये सही रिवायत है। माशाअल्लाह, रावी बुखारी और मुस्लिम के हैं, रावी हैं, लेकिन ये रिवायत मुनक़ता है। कैसे कि रिवायत उर्वा बयान कर रहा है और आगे कोई सनद नहीं है। जब तक उर्वा सनद बयान नहीं करेगा तो उसकी बात कैसे मानी जाएगी? क्योंकि उस वक्त तो वो पैदा ही नहीं हुआ था। वो तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के शुरू में या उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के आखिर में पैदा हुआ है। जो शख्स उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ था, उस वक्त मौजूद ही नहीं था, तो उसकी बात सच कैसे हो सकती है जब तक कि आप इसकी दलील वाज़ेह तौर पर ना दें। जब आपके पास दलील नहीं है तो फिर आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि ये बात सच्ची है? इसके अलावा आपका बाकिर मजलसी हयातुल कुलूब में तो ये लिखता है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की इमामत से रोक दिया, यानी मौजूद था। और इसके अलावा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में शामिल थे। इसका तारीख़ की किताबों में ज़िक्र वज़ाहत से मिलता है। एक बात मैं आपको सिर्फ यहाँ बता देता हूँ, तारीख़ इब्न कसीर जो उर्दू तर्जमा है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 361, मतबूआ नफीस अकेडमी कराची, यहाँ पर भी ज़िक्र मौजूद है, और तारीख़ की बाकी काफ़ी सारी किताबों में इसका ज़िक्र मौजूद है। लेकिन जो दलील मैं आपको वजाहत के साथ देने जा रहा हूँ वो है सुनन इब्न माजा की। हदीस सही है, आप उसको चेक कर सकते हैं। जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में बात हो रही थी कि किस तरह बनाया जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे दफन किया जाए, तो उस वक्त जो लोग शोर कर रहे थे, आवाज़ें बुलंद हो रही थी, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो, खा आप जिंदा हूँ या आप फौत हो चुके हों। और उसके बाद कब्र खोदने वाले को बुलाया गया, दोनों को, सीधी कब्र वाले के वो और लाद वाले को भी। तो फिर लाद वाला पहले आ गया और फिर लाद की कब्र खोदी गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह दफन कर दिया गया। सुनन इब्न माजा 1558 नंबर पर। ये इस वक्त उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दफन के वक्त मौजूद थे। तो जब ये साबित हो गया कि साहबा उस वक्त मौजूद थे तो फिर एतराज़ कहाँ रह गया?